अब आते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस। एग्रीगेशन फंक्शंस होते क्या है? तो एग्रीगेशन मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब कलेक्टर, एग्रीगेशंस होते हैं। फंक्शन यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न द रिजल्ट इन अ सिंगल वैल्यू। जैसे कि मैं कहूँ कि मल्टीपल सेल्स हुए, मल्टीपल रीजन्स के सेल हुए, और मुझे क्या करना है, उसको कलेक्ट करके एक सिंगल सम निकालना है एडिशन कि कितना टोटल सेल हुआ। ठीक है? उसके लिए क्या करेंगे? एग्रीगेशन सम फंक्शन का यूज करेंगे ना, कि हम टोटल सेल हम निकालना चाहते हैं। ठीक है? तो वो मल्टीपल वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड करेगा और सिंगल रिजल्ट ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो उस फंक्शन को हम किस तरह के फंक्शन बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब ये होता है मल्टीपल वैल्यूज से सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के प्रोसेस वाले फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो एग्रीगेशन रिजल्ट भी चाहिए आपको, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, sum, average of all values, sum of all values, and maximum and minimum value among certain group of values. We mostly use aggregate function with select statement in the data query language. अब जैसे कि यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, कस्टमर्स हो गए। अब यहाँ पे मैं इम्प्लाइज आ दूँ, क्या, इम्प्लाइज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉइज। अब देखो ये रिकॉर्ड, ठीक है, ये रिकॉर्ड से। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर भी यहाँ पे हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स में यहाँ पे देखिए कोई अमाउंट वैल्यू है, इसको हम एग्रीगेट रिपोर्ट निकाल सकें। तो यहाँ देखो, हाँ, ऑर्डर वैल्यू, तो इसमें क्या है, यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे ऑर्डर है। ऑर्डर डिटेल्स की बात करें तो ऑर्डर डिटेल्स में कुछ अमाउंट हो गए, तो यहाँ पे उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स की बात, ठीक। देखो अब ऑर्डर डिटेल आईडी में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर आईडी। और देखो 48 ऑर्डर आईडी के तीन प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट आईडी 11, 42, 72। ठीक, क्लियर? तो अब देखो ऑर्डर डिटेल का अलग टेबल हुआ, ऑर्डर की रिकॉर्ड्स को ऑर्डर टेबल में रखा गया। अब एक टेबल में क्या होता है, उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन, इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, दिस इज नॉर्मलाइजेशन। मीन्स कि उसको क्या कर दिया गया, अलग अलग टेबल में रख दिया गया। ठीक। अब ऑर्डर टेबल में ही क्या, प्रोडक्ट की डिटेल नहीं, ऑर्डर डिटेल टेबल में ऑर्डर की डिटेल्स है, इसमें ऑर्डर डिटेल आईडी है। पहले प्रोडक्ट का जो डिटेल है वो वन आईडी है उसका। ठीक। लेकिन वहां पे ऑर्डर आईडी क्या रिपीटेड है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी रिपीट हो सकता है। और वहां पर ऑर्डर आईडी क्या था, यूनिक था ऑर्डर टेबल में। यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी है। ठीक है? तो इस तरीके से इसको रखा गया है। ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट का उसके बाद क्वांटिटी दी गई है। ठीक। तो अगर मुझे निकालना हो कि टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे कैसे निकाल टोटल क्वांटिटी? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम। तो सम लिखूंगा कि टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे सम फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा क्वांटिटी। तो देखो क्वांटिटी क्या है, 12,743 क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक। तो देखो यहाँ पे कौन से फंक्शन है, काउंट फंक्शन यूज किया हमने। ठीक। तो देखो इस तरह का रिकॉर्ड्स अगर आपके पास हो, जैसे एक टेबल हमने बना लिया इम्प्लाई नेम से, तो ये टेबल हम इसमें बना लेते हैं अलग से, तो इसके अंदर बैंक नेम से, क्योंकि बैंक हमारा भी एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें अभी वो कुछ डेटा ज्यादा टेबल्स नहीं बने हुए हैं। तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, लिखेंगे यूज बैंक्स, स्विच कर लेंगे डेटाबेस को। तो स्विच करने के लिए यूज बैंक लिखेंगे, तो वो स्विच हो गया। अब इसके अंदर एक ही टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल तो है ना, तो एम्प्लॉय टेबल बना सकते हैं। एक डेटाबेस में सेम नेम से टेबल नहीं बना सकते, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, दूसरे डेटाबेस में टेबल बना रहे हैं। हाँ पूछिए।
तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक। और उसके बाद हमने लिखा नेम, वेर कैर इज अ कैरेक्टर, साइज 45, ठीक। वेर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर होता है, ठीक। एक केवल कैर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप पे, ठीक है। और नॉट नल का मतलब कि ये मैंडेटरी फील्ड है, नॉट नल ये भी मैंडेटरी फील्ड है। ऑक्यूपेशन, एंड देन वर्किंग डेट, एंड देन वर्किंग आवर, ठीक। ये हमने क्या कर डिटेल। अब यहाँ पे सेव कर लिया। अब यहाँ पे इसको कई हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे हिडन कैरेक्टर्स को हम हटा देते हैं, जो दिख नहीं रहा है लेकिन एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी दिख रहा है। क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट हो गया। किस नेम से, नेम, ऑक्यूपेशन, वर्किंग डेट एंड वर्किंग आवर, ठीक। क्लियर। तो ये इम्प्लाइंग का टेबल बन गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि जब भी हम इम्प्लाई टेबल, कोई भी टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि एक आईडी जरूरी होती है। तो आईडी हमने मिस कर दी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यूज, सॉरी, ड्रॉप। तो टेबल को डिलीट करने के लिए लिखा जाता है ड्रॉप, क्लियर। क्योंकि अभी उसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रॉप और टेबल, और टेबल का नाम क्या है, इम्प्लाई। तो पहले उसको डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हमको क्या डिफाइन करना है। चलिए ठीक है, नहीं बना। तो यहाँ पे एक बना लेंगे आईडी, ठीक, एम्प्लॉय आईडी। देन यहाँ पे उसका डेटा टाइप इंट, मतलब नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक चीज आप लिख लेना, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक। ऑटो इंक्रीमेंट कर लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। अब देखो एरर क्या आ रहा है, चेक सिंटैक्स। तो कह रहे हैं यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड वर्जन, नियर 35 नॉट नल, वर्किंग डेट। तो वर्किंग डेट के पहले ये यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको पूरा हटा ही देता हूँ। ऑक्यूपेशन वेयर कैर 45 था, और क्या था, नॉर्मल था, नॉट। अब इसमें भी एरर आ रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि किसी डॉक्यूमेंटेशन से आप किसी चीज को कॉपी करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें अननेसेसरी हिडन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जो आपको दिखेंगे नहीं लेकिन वो एरर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वही फिर दोबारा उसको टाइप कर लीजिए। तो मोस्टली कोड क्या करेंगे, वर्किंग क्या है, वर्किंग डेट है, वर्किंग डेट, लास्ट फील्ड क्या था, वर्किंग आवर,
वर्किंग आवर्स, और उसका डेटा टाइप क्या था हमारा, वैर, ठीक, वैर कैर और 10, 10 लिख दिया। ये हो गया। अब कोई एरर नहीं, नहीं, सेम वही चीज लिखी है, लेकिन कोई एरर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हिडन कैरेक्टर्स कुछ थे जो दिख नहीं रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, तो कह रहा है कि एरर इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली वन ऑटो इंक्रीमेंट एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज, ठीक, कि मतलब ऑटो इंक्रीमेंट उसी को हम डिफाइन कर सकते हैं जो प्राइमरी की होगा, ठीक। तो मैंने लिख दिया प्राइमरी, तो ये रूल है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की के साथ ही लगता है। देन अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए टेबल क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद ये डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले इसको नोट पैड पे लेके जाते हैं क्योंकि उससे अननेसेसरी जो टेक्स्ट होते हैं वो हट जाएंगे, ठीक, कैरेक्टर्स। तो फिर ये मैंने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ से हम ले गए इसमें, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। हाँ, लास्ट में सेमीकोलन रहेगा ही, जैसे कि इस स्टेट में सेमीकोलन है, ठीक। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हमारा मेन मोटिव क्या था, कि हमको एग्रीगेशन निकालना है, रिपोर्ट निकालना है, ठीक है। तो एग्रीगेशन रिपोर्ट निकालने के लिए देखो यहाँ हमको क्या करना है। तो हमने क्या डिफाइन किया, मिनिमम सबसे पहले। तो मिनिमम कैसे निकाला जाता है, जैसे कि मुझे अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि सबसे मिनिमम वर्किंग आवर किसका है, कैसे निकालूंगा मैं, ऐसे निकालूंगा, सेलेक्ट मिनिमम वर्किंग आवर्स एज मिनिमम वर्किंग आवर, ठीक। एज इज एलियास, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेलेक्ट, कोई भी आउटपुट दे रहा है, जैसे मुझे लिखना सेलेक्ट हेलो, मुझे हेलो आउटपुट देना, तो मैं लिखूंगा हेलो। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो आउटपुट, ये मिलेगा। आउटपुट ऐसे दिया जाता है, सेलेक्ट वर्ड, ठीक। तो सेलेक्ट आपका डेटा आउटपुट में देता है, तो यहाँ पे आपको लिखोगे सेलेक्ट, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, मिनिमम। तो सेलेक्ट मिनिमम वर्किंग आवर, तो वर्किंग आवर कॉलम का नाम हमारा क्या है यहाँ पे, ये है वर्किंग आवर्स। और यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग आवर्स, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पुट किया, और उसके बाद मैंने लिखा एज क्या, मिनिमम वर्क, ठीक। और यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे ही यहाँ पे मिनिमम फंक्शन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, मिनिमम वर्किंग आवर देखो सबसे कम है क्या, 10 है। अब देखो एक चीज इसमें ये ध्यान दिया आपने कि वर्किंग आवर आपका वेर कैरेक्टर में, कैरेक्टर में है, फिर भी उसने क्या कर लिया, आपने मिनिमम को गेट कर लिया वो। क्योंकि आपने जो डेटा यहाँ पर डाला था वो डायरेक्टली नंबर में ऐसे डाल दिया था, ठीक है। तो वो बाई डिफॉल्ट वो कैरेक्टर से अपने आप किस में जा रहा है, नंबर से कैरेक्टर में स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर टाइप में। और उस कैरेक्टर से उसने नंबर में उसने कन्वर्ट करके उस चीजों को फाइंड कर लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए आपका, उसमें अगर उस फील्ड में किसी में भी टेक्स्ट अगर गलती से मिल गया, तो वो क्या करता है, एरर थ्रो कर देगा, वो मिनिमम नहीं कैलकुलेट करेगा, ठीक। तो किसी में भी नहीं, कोई टेक्सचुअल डेटा नहीं है, अल्फाबेट डेटा नहीं है, इसलिए वो कैलकुलेट करके आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, तो मिनिमम आप निकाल सकते हो, उसी तरीके से मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, देन मैक्स, हाँ, हाँ, हाँ। टाइप कास्टिंग तभी करेगा जब आपको उसके प्रेफर कर सके, आपको उसको सुटेबल डेटा मिलेगा, तभी जाके वो करेगा। अगर उसमें अल्फाबेट गलती से मिल गया तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। मतलब
कि वेर केयर में केवल नंबर ही होना चाहिए, तभी जाके वो टाइप करते हैं। ठीक है, सुटेबल डेटा उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैक्स, और मैक्सिमम वर्किंग आवर मैंने यहाँ डिफाइन किया, तो ये मैक्सिमम वर्किंग आवर आ जाएगा आपका। ठीक, 14, तो मैक्सिमम वर्किंग आवर क्या है, 14 है, सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम वर्किंग आवर 14 है। उसी तरीके से और भी चीजें आप निकाल सकते हैं, मैक्स फंक्शन हो गया। ठीक, फिर आप काउंट भी कर सकते हो कि कितने टोटल एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे काम करें, तो यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट, यहाँ पे काउंट, काउंट के अंदर कोई भी कॉलम लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली स्टार भी लिख सकते हो। ठीक, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सबको काउंट काउंट कर लेगा। तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6। ठीक है, टोटल 6 एम्प्लॉयज है, वो काउंट करके आप निकाल सकते हो। इसमें आप किसी भी कॉलम का नाम भी दोगे तब भी वही आउटपुट आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो उतनी ही है ना। तो किसी भी कॉलम का नाम भी लिख दोगे तो वही रिकॉर्ड आएगा। तो मोस्टली क्या लिख दिया है, या तो आईडी लिखा जाता है या तो स्टार लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका, किस तरीके से हम काउंट फंक्शन कर लेते हैं। काउंट फंक्शन के बाद हम आते हैं और भी फंक्शन, जैसे कि एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन में कैसे हम निकाल करेंगे, तो एवरेज किसका निकालते हैं, कि किसी न्यूमेरिक फील्ड को निकालते हैं। तो न्यूमेरिक फील्ड, जैसे इसमें वर्किंग आवर ही न्यूमेरिक फील्ड है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एबीसी इज एवरेज। ठीक, तो एक कीवर्ड भी होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन भी होता है, और यहाँ पे एबीसी लिखा मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एवरेज वर्किंग, एवरेज वर्किंग। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, तो एवरेज वर्किंग इज है। अब सेट कर लो, 10, 13, 23, कितना होगा आपका, 23, 14, 37, 37 उसके बाद ये आपका 49, और ये 16। अब 60 से 6 को डिवाइड करो। हाँ, है ना, एवरेज यहाँ पे 12 आ रहा है। दिक्कत क्या है, एक और नंबर है, तो ये सब नंबर ऐड करोगे तो वो होगा। अब सम निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला, अब इसमें सम भी निकाल लो, सम फंक्शन के थ्रू। तो सम भी निकाल कर चेक कर लेंगे सम कितना आ रहा है, तो हम मैनुअल चेक कर रहे हैं ना सम, तो उससे अच्छा क्या है, हम सम फंक्शन ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ले। सम किसका, वर्किंग आवर का, एक्स, सम सम वर्किंग में लिख देता हूँ, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो 72 और 6 से डिवाइड करो तो आपका क्या होगा, 12 आएगा। ठीक, तो इसका आपका 12 आ जाएगा, इसका 72 आ जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल रिकॉर्ड आ रहा है।